इस जेल के नियम से हर कैदी डरता था। जो भी कैदी जेलर आजाद कर दिया जाता, लेकिन जो हार जाता उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता। कई सालों तक कैदी हर दिन जेलर को चुनौती देते रहे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। उसकी ताकत और लड़ने की कला के सामने कोई टिक नहीं पाता था। फिर एक दिन जेलर ने नियम थोड़ा आसान कर दिया। अब 3 कैदी एक साथ मिलकर आसान कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उससे लड़ सकते थे, लेकिन इसके वजूद कोई भी वो हरा नहीं पाया। तभी एक रहस्यमयी आदमी को जेल में लाया गया। उसे सीधे मौत की कोठरी में डाल दिया गया। किसी को उसका नाम या उसका अपराध तक पता नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह न खाना खाता था और न पानी पीता था, फिर भी जिंदा रहता था। एक कैदी ने हैरानी से पूछा, तुम खाना पीना नहीं खाते, फिर जिंदा कैसे रहते हो? उसने शांत होकर जवाब दिया, मैं पूर्व दिशा से आने वाले सूरज की रोशनी से जीवित रहता हूँ। वह हर दिन कठिन अभ्यास करता था। एक नकाबपोश कैदी चुपचाप उसे देखता रहता था। वहीं सफेद बालों वाला बूढ़ा कैदी उसके अभ्यास से थक चुका था। उसने कहा, गुरुजी, कल कोई दूसरा तरीका आजमाइए। मेरा दायां हाथ बाएं हाथ से ज्यादा मजबूत हो गया है। एक और तीनों कैदी एक ही जंजीर से बंध जाऊंगा। दरअसल तीनों कैदी एक ही जंजीर से बंधे हुए थे कि गुरुजी के अभ्यास की ताकत से जेल की दीवारों में दरारें पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसने भी गुरुजी से चीनी मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और फिर साल भी बीत गए। आखिरकार सफेद बालों वाला बूढ़ा कैदी मर गया। पहरेदार उसका अंतिम संस्कार करने आए। गलती से उन्होंने गुरुजी की जंजीर भी खोल दी। मौका मिलते ही नकाबपोश कैदी भागने लगा। उसने गुरुजी की मदद से बाकी जंजीरें भी तोड़ दी। तभी जेलर उनके सामने आ गया। उसने कहा, पिछले 500 सालों में यहाँ से कोई कैदी भाग नहीं पाया। वापस अपनी कोठरी में जाओ। लेकिन उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जेल के सभी दरवाजे खोल दिए और सारे कैदियों को आजाद कर दिया। सभी बाहर की ओर भागने लगे। तभी जेलर ने गुरुजी की जंजीर पकड़ ली। गुरुजी समझ गया कि अब वह भाग नहीं सकता। उसने नकाबपोश कैदी को एक जादुई ड्रैगन लॉकेट दिया और कहा, चीन जाओ और मेरी बेटी को ढूंढो। गुरुजी की मदद से नकाबपोश कैदी वहां से भाग निकला। अब गुरुजी अकेला जेलर के सामने खड़ा था। जेलर मुस्कुराया और बोला, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब तुम मेरे असली प्रतिद्वंद्वी हो। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गुरुजी ने सबसे पहले हमला किया, लेकिन जेलर ने उसे आसानी से बचा लिया और जवाबी हमला शुरू कर दिया। दोनों बराबरी से लड़ रहे थे। जेलर ने अपनी कमर के चारों ओर एक जंजीर बांध ली ताकि कोई और कैदी भाग न सके। लड़ाई और भी खतरनाक हो गई। कुछ समय बाद जेलर ने स्वीकार किया कि गुरुजी उसका अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन था। उसने अपने हथियार उठाए। गुरुजी ने भी एक हेलमेट की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक जेलर चिल्लाया, उसे मत छूना, और वह हेलमेट एक तुर्की सुल्तान का था। तभी गुरुजी ने असली सच बताया। जेलर के पास मौजूद सभी कीमती वस्तुएं नकली थीं। अगर गुरुजी ने उसे सच नहीं बताया होता तो वह कभी नहीं जान पाता। अब दोनों बिना हथियारों के लड़ने लगे। काफी देर तक चली थका देने वाली लड़ाई के बाद गुरुजी जमीन पर गिर गया। इस बार जेलर ने उसके पैरों में भी जंजीर बांध दी। उधर वहां पहुंचकर वह जो कुछ देखता है उससे हैरान रह जाता है। गुरुजी की बेटी वैसी नहीं थी जैसी वह सोच रहा था। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो वहां के लोगों पर शासन करती थी। अब वह अपनी शक्ति और बढ़ाना चाहती थी और पूरी दुनिया पर कब्जा कराना चाहती थी। इसके लिए उसे उसी जादुई ड्रैगन लॉकेट की जरूरत थी।